अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लिमिट के टॉपिक में कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स करने जा रहे हैं। इन आर्टिकल्स के प्रूफ ये 4 टॉपिक्स हैं, मेन इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से एक का प्रूफ हर साल पेपर में आता है और कोई भी आप आगे पेपर देंगे कॉलेज के पेपर्स में किसी भी टर्म को आप देखेंगे, अगर उसमें ये 1.3 एक्सरसाइज है तो इनमें से एक प्रूफ लाजमी आता है। ये 4 प्रूफ है, ये मैं इकट्ठे इनका एक लेक्चर अलग से रखूँगा। आज जस्ट उनकी एक इंट्रोडक्शन होगा और उनको एज ए रिज़ल्ट हम आगे क्वेश्चंस में यूज़ कर लेंगे, लेकिन प्रूफ इनका मैं बाद में इकट्ठा करवाऊँगा। उन आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल मेरा बेटा ये है, आपकी बुक का पेज 19 बनता है। अगर आप पेज 19 में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे ये आर्टिकल पड़ा है। ये 8 मार्क्स का आता है अक्सर ये आर्टिकल। इसके आगे कंडीशन है n इज़ एनी इंटीजर, वो मैंने अभी लिखी नहीं, जब हम प्रूव करेंगे ना तो वो कंडीशन भी आगे मैं लिखूँगा, n इज़ एनी इंटीजर। आज फ़िलहाल इस आर्टिकल को मैं जस्ट आपको समझाकर ये जिस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है वो कराऊंगा। ये आर्टिकल या टॉपिक क्या है, ये ऊपर एक xn माइनस an फैक्टर है और नीचे x माइनस a है। अच्छा, अगर मैं इस पर लिमिट अप्लाई कर दूं, मैं इस पर लिमिट अप्लाई कर दूं, x की जगह मैं a पुट करूं, an माइनस an, ऊपर भी 0 बनेगा नीचे भी 0 बनेगा। तो इसको बकायदा प्रूव किया गया है एक रिजल्ट के तहत और इसका ये आंसर आ रहा है NaN-1। अब इस रिजल्ट को मैंने आपकी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें यूज करना है इस रिजल्ट को। वो बेटा 9th पार्ट है, क्वेश्चन 2 पार्ट 9, जो मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करूँ। क्वेश्चन ये है मेरा बेटा, xn माइनस an ओवर xm माइनस am, ऊपर n पावर है और नीचे m पावर है और लिमिट है x अप्रोचेस टू a। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पे मैं ये रिजल्ट यूज करना चाहता हूं, अप्लाई करना चाहता हूं, और इस रिजल्ट के लिए कंडीशन ये है कि जो भी यहां फैक्टर है उसके नीचे x माइनस a होना चाहिए। अब यहां भी मैं नीचे x माइनस a बनाना चाहता हूं और यहां भी नीचे x माइनस a, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद x माइनस a, ये इसको यूं भी लिख सकता हूं, डिवाइडिंग अप एंड डाउन विद x माइनस a। स्टूडेंट्स, ये आप में से कोई भी स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमें ये क्यों करने की ज़रूरत पेश आ रही है। भाई इसमें हम ये रिजल्ट यूज़ करना चाहते हैं, डायरेक्ट इस रिजल्ट की वैल्यू पुट करेंगे और इस रिजल्ट में क्या है, xn माइनस an के नीचे x माइनस a। तो ये देखें, इसके बाद यहाँ पे आ जाएं प्लीज़, xn माइनस an ये हमारा नोमिनेटर है, इसको भी x माइनस a पे डिवाइड किया और xm माइनस an इसको भी x माइनस a पे डिवाइड किया, लिमिट साथ वैसे ही। अब मैंने आपको थ्योरम्स ऑन लिमिट्स बताए थे, इस पर मैं अलग लिमिट ये वाली लिखूंगा और इस पे अलग लिखूंगा, फिर डायरेक्ट वो रिजल्ट यूज हो जाएगा। ये देखो मेरा बेटा, इसमें ये लिखी साथ लिमिट x अप्रोचेस टू a इस फैक्टर के साथ ओवर xm माइनस am ओवर x माइनस a लिमिट x अप्रोचेस टू a, इसके साथ भी लिख दिया। नाउ वी आर इन पोजीशन टू अप्लाई दैट रिजल्ट डायरेक्टली। वो रिजल्ट देखें बेटा, उस पर प्लीज जूम करें। ये आप देखें, इस रिजल्ट की अब रीजन देनी है, सिंस करके ना इस स्टेप के साथ सामने जस्ट ये रीजन देनी है, इस स्टेप के सामने यहां इस जगह पे आपने सिंस करना है और वो मेरा बेटा रीजन देते हुए इसकी जगह ऊपर लिखना है। इसको देखें तो वो बनेगा NaN-1 और अगर आप इस पर देखें तो ये उस लिहाज से वहां पे पावर n है तो NaN-1, जबकि यहां पे पावर m है, बाकी वही कंडीशन सारी पूरी हो रही है, तो इसकी जगह लिखेंगे डायरेक्ट MaM-1। अगर यहां पे x के माइनस a के होता
होता, m की बजाय k पावर होती, x के माइनस a के, यूं होता x के माइनस a के ओवर x माइनस a, और फिर हम उस रिजल्ट की रीजन देते हुए, उस रिजल्ट का रेफरेंस देते हुए इसको हम लिखेंगे के ए के माइनस 1। यानी वो रिजल्ट बेसिकली ये बता रहा है कि जो यहां पे पावर है n है तो n a n माइनस 1, k है तो k a k माइनस 1, m है तो m a m माइनस 1। ये ऐसा क्यों है, ये किस लिए, ये क्यों ये चीज बनती है, वो एक अलग प्रूव है। फिलहाल उसको अलग हम 8 नंबर का प्रूव आता है, 4 के 2 पार्ट्स बनते हैं, वो मैं कराऊंगा इकट्ठा, लेकिन उस रिजल्ट की जस्ट रीजन देते हुए इसको लिख दिया। बस अब इससे एक स्टेप आगे जाना है सिंप्लीफिकेशन में। क्या, ये बेटा बेस ए है, ये भी बेस ए है, तो ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो पावर्स को इकट्ठा करना है। तो देखें जब कोई पावर नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज कर लेते हैं हम, n ओवर m, ये भी a है, ये भी a है, इस पावर को ऊपर ले जा रहा हूं, वो पावर तो अपनी जगह पे एज इट इज, ये ऊपर जाके क्या बनेगी, माइनस m प्लस 1। इफ बेसिस आर सेम, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स ऐड होती हैं, इफ बेसिस आर सेम और वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो फिर पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो इसने जब सब्ट्रैक्ट होना है तो इसके साइन चेंज हो जाने। बस बेटा ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, दिस इज n ओवर m, और ये कट जाएगा a पावर n माइनस। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी करा सकता हूं, लेकिन ये जरा जल्दी हो जाता है, इसमें उस रिजल्ट की रीजन जरूर देनी। अगर हम ये करेंगे ना प्रूव, तो कम से कम इतनी रीजन जो है ये वाली रीजन मस्ट दीजिएगा, एक बार ये स्टेप के सामने दे दें। ये हमारा बेटा था ये क्वेश्चन। अब हम एक और आर्टिकल लिखने लगे हैं, वो अगले क्वेश्चन में यूज होगा। आर्टिकल इज लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें अब जो है ये बेटा, अब हमारे पास साइन कॉस टैन वगैरह होंगे और उनके साथ लिमिट हुआ करेगी। उनके साथ जो लिमिट होगी, उन क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल यूज हो रहा है। ये मैं लिखता हूं आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि मैं अभी लिख रहा हूं, इसको आज हम यूज करेंगे। एन आर्टिकल, ये बेटा क्या है, दिस इज साइन थीटा ओवर थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, दिस इज इक्वल टू 1। अच्छा, बाद स्टूडेंट्स इसको बेटा सैंडविच थ्योरम कहते हैं, ये गलत है। सैंडविच थ्योरम इसको कहना टोटली गलत है। ये एक अलग टॉपिक है और सैंडविच थ्योरम एक अलग टॉपिक है। जब मैं इसका प्रूव करूंगा तो उस वक्त मैं पहले आपको सैंडविच थ्योरम करवाऊंगा, फिर ये टॉपिक करवाऊंगा। इस टॉपिक का जब हम प्रूव करेंगे तो इसके आखिरी स्टेप में जाकर, उधर जाकर सैंडविच थ्योरम इसके अंदर यूज होता है। यानी दिस कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम, बट दिस इटसेल्फ नॉट द सैंडविच थ्योरम। ये एक अलग टॉपिक है। अच्छा, आज जो मैंने क्वेश्चंस करवाने हैं उसमें बेटा ये रिजल्ट यूज होना है, साइन थीटा ओवर थीटा। मैं थोड़ी सी इस पर अलग से बहस कर लूं, ये क्या चीज है बेटा, जरा गौर करना। इसका प्रूव हम बाद में करेंगे। साइन थीटा ओवर थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अगर मैं इस पे इस वक्त लिमिट अप्लाई करूं तो ये बेटा 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। कैसे, रफ में जाएं, साइन पे लिमिट पुट करें, ये मेरा रफ वर्क है। साइन 0, एंगल थीटा की जगह मैं 0 पुट कर रहा हूं, डिवाइडेड बाई ये भी थीटा 0, तो ये मेरा बेटा बनेगी चीज 0 ओवर 0 फॉर्म। मैथमेटिशियन ने इनको अलग से प्रूव किया कि ये 0 ओवर 0 नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये 1 है, 1 के इक्वल। और ये ज्योमेट्रिकली प्रूव किया गया है। आपका जो पेज है 25, उसमें नीचे ये टॉपिक पड़ा है, टॉपिक है 1.5.8, ये साइन थीटा ओवर थीटा, तो ये इक्वल टू 1 होगा।
हम ज्योमेट्रिकली इसको प्रूव करेंगे कि ये कैसे 1 है। फिलहाल यहां आप ये मान लें, ये मान कर चलें कि साइन थीटा ओवर थीटा ये किसके इक्वल है, 1 के। इसके 1 होने के साथ 3 कंडीशंस होती हैं। ये तभी 1 होगा जब इसके साथ कितनी कंडीशंस हो, 3 कंडीशंस हो। फर्स्ट कंडीशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द एंगल थीटा, जो साइन के साथ इधर अंदर एंगल होगा थीटा, दैट मस्ट बी इन रेडियन। एंगल जो है वो रेडियन में होना चाहिए। इसकी रीजन बताऊंगा प्रूफ के अंदर कि व्हाई द एंगल शुड बी इन रेडियन, ये बाद में। बट जब भी हम ये टॉपिक करेंगे, जब भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, एंगल शुड बी इन रेडियन। अगर एंगल डिग्री में हुआ तो उसको हम बेटा रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। और वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, रिकॉल करें फर्स्ट ईयर 9.1 एक्सरसाइज। जब एंगल डिग्री में होता है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही बात मैं लिख रहा हूं, इफ एंगल इज इन डिग्री देन मल्टीप्लाई एंगल थीटा विद पाई ओवर 180 टू कन्वर्ट इन रेडियन। उसको बेटा रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये हमने इस क्वेश्चन में ये करना होगा, अगर एंगल रेडियन में डिग्री में। दूसरी बात मैं इधर ही लिखूंगा क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस उधर लिखने हैं। तो नंबर 2, एंगल एंड डिनोमिनेटर ये सेम फॉर्म में हो, जो यहां एंगल होगा वही फैक्टर यहां हो, तब इसको 1 लिखेंगे। एंगल एंड एंगल ऑफ साइन थीटा एंड डिनोमिनेटर मस्ट सेम फॉर्म, वो एक जैसे हो, इक्वल हो। मकसद क्या है, मैं ये बात यहां पे बता देता हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं। फर्ज कर लो बेटा, अगर साइन 6x है और यहां भी नीचे 6x हो, हाँ जी ये बात, जो एंगल है वही चीज नीचे हो और x अप्रोचेस टू 0 हो तो फिर ये 1 होगा। फर्ज कर लो ऐसा नहीं है, ऐसे है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बेटा नीचे 6 बनाएंगे। 6x एंगल है तो डिनोमिनेटर में भी 6x होना चाहिए। तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग विद 6 करेंगे। अपनी तरफ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 6, ये हमारा बेटा स्टेप बनने लगा। ये साइन 6x ओवर 6x, 6x से डिवाइड किया, साथ ही बेटा मैं यहां 6 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। और अब बेटा लिमिट साथ लगा देंगे। अब ये लिमिट इस पे अप्लाई होगी, 6 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। इस पूरे पर जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 1। यानी लिमिट समेत ये सारी चीज क्या है, आप यूं समझ लें कि अब मैं लिमिट इधर लिख लेता हूं। आप चाहें तो अगले स्टेप में फिर लिमिट इधर लिख लें, 6 इंटू दिस 1। लिमिट बाहर लिख लें या अंदर लिख लें, उससे ये गलती काउंट नहीं होती, वो अंडरस्टूड है कि लिमिट इस पे लगनी है। तो शर्त ये थी कि 6x है तो नीचे 6x होना चाहिए। लेट यहां पे बेटा साइन 7x है और नीचे x है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 7। तो साइन 7x ओवर 7x इंटू 7, साथ बेटा लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो अब क्या होगा, इस हिस्से पे अगले स्टेप में हम ब्रैकेट डाल लेंगे और इसको हम क्या लिखेंगे, 1। इसको क्यों 1 लिख रहे हैं, याद रखें साइन थीटा ओवर थीटा की शक्ल पूरी हो रही है। साइन थीटा ओवर थीटा की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। कैसे, ये पूरी चीज को, इस पूरी चीज को हम थीटा ट्रीट करेंगे, ये भी थीटा है। अब कोई स्टूडेंट कहता है सर थीटा है, यहां 7x है तो 7x अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए, ये तो x अप्रोचेस टू 0। बेटा जब x अप्रोचेस टू 0 होगा तो ये चीज समझने की जरूरत है,
7x अंडरस्टूड है, ये भी 0 होगा। तो इधर x अप्रोचेस टू 0 हो या 7x अप्रोचेस टू 0, ये चीज मैटर नहीं करती। तो दो कंडीशंस मैं बता चुका हूं इस रिजल्ट के यूज होने की। पहली कंडीशन है एंगल शुड बी इन रेडियन, इस तरह का एक पार्ट आएगा। दूसरी बात है एंगल और डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। मैंने बेटा आपको क्वेश्चन 3 का ये फर्स्ट पार्ट करा चुका हूं। आप जब बुक में देखेंगे क्वेश्चन 3 का यही फर्स्ट पार्ट है। अभी मैं थोड़ी देर बाद फिर दोबारा लिख के करा भी दूंगा। मैंने जानबूझ के इसकी इधर एग्जांपल दी कि ये उसमें ऑटोमेटिकली हो रहा है। तीसरी कंडीशन इसमें ये है कि एंगल शुड बी अप्रोचेस टू 0। लेकिन आपकी बुक में ये बात कहने की है, जरूरी नहीं है एंगल शुड अप्रोचेस टू 0। एंगल की लिमिट वो होनी चाहिए जो यहां और यहां 0 बनाए। एंगल की वो लिमिट होनी चाहिए जो इसको भी 0 बनाए और इसको भी 0 बनाए, यहां पे वो लिमिट होनी चाहिए। ये थोड़ी सी मैं अगले लेवल की बात कर रहा हूं। मिसाल के तौर पे ये देखो साइन p माइनस क्यू है और नीचे भी p माइनस क्यू है और लिमिट p अप्रोचेस टू q है। ये सारी ये कंडीशन पूरी हो रही है। इसको भी हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। हाँ, बास टीचर फिर इसमें स्टेप बनाने की खातिर इस p माइनस क्यू को थीटा लेट करते हैं। तो इस जैसा एक पार्ट आगे आएगा, वहां पे मैं कोई जरूरी नहीं है कि एंगल शुड अप्रोचेस टू 0। तो ये भी डायरेक्ट एंट्री टेस्ट में इस तरह का सवाल आए तो आप इसको भी डायरेक्ट एंगल, यहां पे वो लिमिट होनी चाहिए जो एंगल को भी 0 बनाए और यहां भी 0 बनाए। और जब ये साइन होगा तो इस चीज को हम डायरेक्ट 1 लिखते हैं। अगर इसको लेंथी करके करना हो तो p माइनस क्यू को लेटम थीटा करते हैं और आगे वो कंडीशन बनाते हैं, वरना ये भी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपकी बुक में ये कहा जाता है, टीचर्स अक्सर यही कहते हैं थीटा अप्रोचेस टू 0। ठीक है, यही बात कहनी चाहिए, लेकिन लिमिट वो हो जो एंगल को भी 0 बनाए और नीचे भी 0 बनाए। तो फिर हम इसको क्या लिखते हैं 1। इन शॉर्ट आप फिलहाल यही याद रखें, 3 बातें, एंगल रेडियन में हो, डिनोमिनेटर और ये एंगल सेम होने चाहिए, और तीसरी बात है लिमिट शुड बी 0। आप उस बात को फिलहाल ना देखें। आए बेटा अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ये एक्सरसाइज 1.3 उसका बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 यही पार्ट है जो मैं थोड़ी देर पहले आपको करा चुका हूं। 7x ओवर x लिमिट x अप्रोचेस टू 0। एक्सरसाइज बेटा 1.3 बुक 2 एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन 1 का ये पार्ट। अच्छा, अब आप देखें जब भी बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस आ जाएं, आप रफ में लिमिट पुट करें। रफ में जाकर इसको रफ में जाकर लिमिट पुट करें, ये 0 ओवर 0 बनेगा, क्योंकि साइन 7 इंटू 0 ये पूरा एंगल है। 7 इंटू 0 0, साइन 0 0, 0 ओवर 0 फॉर्म। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 0 ओवर 0 फॉर्म बने तो ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर इस रिजल्ट को बेटा यूज करना है, साइन थीटा ओवर थीटा बनाना है। अब इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो यहां एंगल है वही चीज नीचे होनी चाहिए। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग विद 7, ये लिखकर हमारा अगला स्टेप मेरा बेटा ये है, साइन 7x ओवर ये 7 पे मल्टीप्लाई किया बाहर और नीचे डिवाइड कर लिया। अच्छा, अब अगला स्टेप ये 7 को बाहर ले आए और लिमिट इसके अंदर लिखें। इस स्टेप की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी इसको ये लिख सकते थे 7 इंटू 1। ये वो रिक्वायरमेंट साइन थीटा ओवर थीटा की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। एंगल रेडियन में है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि एंगल रेडियन में है? याद रखें जब एंगल डिग्री में होता है तो ऊपर डिग्री का निशान होगा। अगर ऊपर डिग्री का निशान नहीं है तो डेफिनेटली अंडरस्टूड है कि दिस एंगल इज इन रेडियन। तो ये साइन 7x ओवर 7x रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, लिमिट 0 है, तो इस पर लिमिट नहीं पुट करनी, इस पर बेटा डायरेक्ट ये रिजल्ट अप्लाई कर देना है। मैंने बोला था कि आज हम कुछ आर्टिकल्स करेंगे, उनका प्रूव, इसका प्रूव हम बाद में करेंगे, लेकिन इनको एज ए रिजल्ट हम यूज करते जाएंगे। अब सेकंड पार्ट पर आ रहा हूं बेटा, इस तरफ आ जाएं, आप जूम करें। सेकंड पार्ट जी, ये क्या है जी, साइन x डिग्री ओवर x है।
पेज बेटा आपका बुक का पेज बनता है 27, एक्सरसाइज 1.3 पेज 27 है। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन x डिग्री ओवर x और लिमिट x अप्रोचेस टू 0। थोड़ी देर पहले बेटा मैंने बोला है कि अगर एंगल डिग्री में होगा तो ऊपर डिग्री का निशान होगा, अगर ऊपर डिग्री का निशान नहीं दिया गया तो अंडरस्टूड होगा, कन्वीनियंट होगा कि ये एंगल रेडियन में, अगर डिग्री में है तो ऊपर निशान होगा डिग्री। अब हमारी रिक्वायरमेंट इस फार्मूले की ये है कि एंगल शुड बी इन रेडियन, अगर एंगल डिग्री में दिया जाए तो यहां देखें मैंने ये बात लिखवा चुका हूं। इफ एंगल इज इन डिग्री देन मल्टीप्लाई एंगल, जो भी एंगल होगा, विद पाई बाई 180 टू कन्वर्ट इन रेडियन। जब भी हम ये रिजल्ट लगाएंगे तो डिग्री के होते हुए ये रिजल्ट नहीं लगाएंगे। तो आए जी बेटा, इसमें हम साइड पर रीजन देंगे, x डिग्री इक्वल टू x इंटू पाई बाई 180 रेडियन जी। इस रीजन को देते हुए x इंटू पाई बाई 180, ये हमारा बेटा इस सवाल के अंदर ये पहला स्टेप हो गया, ठीक हो गया। हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा? अब हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी होनी है, एंगल और डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर में तो x है, तो बिल्कुल इस पार्ट की तरह मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें? वो एंगल x है, उसके साथ पाई बाई 180 है, हम इधर भी पाई बाई 180 लाना चाहते हैं, तो अपनी तरफ से डिनोमिनेटर के साथ पाई बाई 180 लिखना है, तो बाहर मल्टीप्लाई भी करना है। तो डिनोमिनेटर में लिखने वाले स्टेप को डिवाइड कह रहे हैं और बाहर हम उससे बैलेंस रखने के लिए इक्वेशन को अपनी तरफ से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, पाई बाई 180, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब पिछले क्वेश्चन में इस स्टेप के बाद मैंने ये स्टेप बनाया, इधर अब बनाने की नहीं जरूरत है, वरना आप अगला स्टेप यूं बना सकते हैं। लिमिट ने डेफिनेटली इस हिस्से पे लगना है, आप इधर ही ब्रैकेट बना लें। अब यहां लिमिट लिखें या बाहर रहने दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिमिट ने इस हिस्से पे अप्लाई होना है, कांस्टेंट है ये वैसे रहेगा। इस हिस्से पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी आप अगले स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं बाहर की बजाय अंदर, और इसको डायरेक्ट आपने फिर क्या लिखना है, यानी ये स्टेप आप बनाएं या ना बनाएं, ये डायरेक्ट मान लें, यानी ये वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, लिमिट इसके साथ होगी। चलो मैं बना देता हूं भाई, पाई बाई 180 साइन x इंटू पाई बाई 180 डिवाइडेड बाई x इंटू पाई बाई 180, साथ अंदर लिमिट लिखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब ये वो रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो रही है, क्या? साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0, डायरेक्ट इसको 1 लिखना है, इस पे लिमिट नहीं पुट करनी। और जहां ये आप चीज 1 लिखते हैं ना, उसके सामने सिर्फ इतनी रीजन दे लें, साइन थीटा ओवर, साथ कंडीशन ना लिखें, वो तो कंडीशन जो लिखी है ना, ये वाली 3 कंडीशन, ये कंडीशन आपको समझाने के लिए लिखी है, पेपर में हमने सिर्फ उसकी रीजन जो लिखनी है वो लिख देना। ये बेटा हमारा तीसरा पार्ट था, बस एक पार्ट मैं और कराता हूं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में हम जाएंगे और उसमें फिर आगे इस चीज को देखेंगे हम जी। इससे रिलेटेड ये आखिरी मेरी बात है इसके सेगमेंट में, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अच्छा, इसमें भी आप रफ में जाकर लिमिट पुट करें तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी। अच्छा सुन ले मेरी बात, जब भी स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस थीटा आए या 1 प्लस कॉस थीटा आए, तो 2 तरीके हैं उस सवाल को करने के। एक तो ये है कि आप वहां पे डबल एंगल आइडेंटिटी लगा लें। डबल एंगल आइडेंटिटी लगाते वक्त स्टूडेंट्स वहां आपको सोचना पड़ता है, जैसे 1 माइनस कॉस हो तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लगाना पड़ेगा, वो फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाता है, और 1 प्लस कॉस हो तो फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल लिखते हैं। तो वो बेटा डबल एंगल आइडेंटिटी जो चैप्टर 10 में है फर्स्ट ईयर में, वहाँ आपको बाद स्टूडेंट्स को भूल जाता है कि यहाँ पे साइन लिखना होगा या कॉस लिखना होगा, फिर एंगल थीटा बाई 2 होगा या 2 थीटा होगा। मैं वो तरीका भी ठीक है, मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ। इन केस ऑफ 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, आप जैसे रैशनलाइजेशन में करते हैं ना काम,
यानी उसका कॉन्जुगेट लेकर उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। इधर भी वही काम करें जैसे रैशनलाइजेशन में करते हैं, लेकिन इस स्टेप को रैशनलाइजेशन नहीं कहना, ये जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 1 प्लस कॉस थीटा लिखना है अगर रीजन देनी, यानी इन द केस ऑफ 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, आप क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट ले ले। कॉन्जुगेट वैसे कम्प्लेक्स नंबर्स का लेते हैं, लेकिन स्टाइल या तरीका वही है, इसका साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें। ये सबसे आसान मेथड। आए जरा देखते हैं, अगला स्टेप हमारा ये होगा, गौर कीजिएगा, ये कब करना है, जब 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन या 1 प्लस साइन है। अब आप ये वो स्टेप है, क्या कर रहा हूं मैं, 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, और इसके सामने अगर आपको रीजन देनी है ना, रीजन ना भी दें, कुछ भी रीजन ना दें, इसके नंबर नहीं कटते। अगर आपको रीजन देनी भी है तो फिर ये लिखेंगे सामने मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग विद 1 प्लस कॉस थीटा, लेकिन रीजन की जरूरत नहीं है। ये तरीकाकार ऑलमोस्ट वही है जो हम रैशनलाइजेशन वाला करते हैं। यहां अगर 1 प्लस कॉस होता तो फिर मैं क्या करता, 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड। इसको बेटा याद अब रखने की जरूरत ही नहीं है, बंदा भूलेगा ही नहीं कि फार्मूला कौन सा लगता है, स्टाइल वही रैशनलाइजेशन वाला। अब आप देख लें, इस पर a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लगाएं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे अब इनको मल्टीप्लाई ना करें, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दें, साथ लिमिट अभी है, देखना आप थोड़ी देर के बाद आपको ये बड़ा सिंपल हो जाएगा। ये तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाली चीज साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे साइन थीटा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा, और साथ बेटा लिमिट उसी तरह से है। लिमिट क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अच्छा जी, अब गौर करना जी, एक साइन थीटा से साइन थीटा काट रहा है। अब मैं नीचे आखिरी स्टेप, चलो मैं इधर लिख लेता हूं, ये एक साइन थीटा से कट गया, बाकी नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। अब इस पे वो रिजल्ट नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है। अब आप इस पे लिमिट पुट करें, देखें इस पे मैं अगले स्टेप में यहां पे लिमिट पुट करूं, साइन 0 1 प्लस कॉस 0 और साइन 0 0 कॉस 0 1 होता है, 0/2 है, ये 0 है। तो ये बेटा सवाल हो गया। इससे रिलेटेड आपने एक पार्ट आपने करना है, वो बेटा पार्ट बनता है 7 पार्ट, पार्ट 3, पार्ट 7 और पार्ट 8। इधर बेटा फोकस करें, पार्ट 3, पार्ट 7 और पार्ट 8। 7 आप खुद करें, 3 मैंने करा दिया, बस मैं 8 पार्ट करा के अपना लेक्चर वाइंड अप करता हूँ। 8 पार्ट आखिर में कराकर आज का ये सेगमेंट हम ख़त्म कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। 8 पार्ट में करवा रहा हूँ, 7 आपने खुद करना है। अली भाई यहाँ पे आप फोकस कर लें, आखिरी मेरा स्टेप। स्टूडेंट्स ये 2 पार्ट्स हैं, उस पार्ट से मिलते जुलते 8 पार्ट आपने खुद करना है, 7 मैं करा रहा हूँ, क्योंकि 7 में थोड़ा सा एक स्टेप है जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको समझा दूँ। तो हैं ये दोनों एक ही तरह के, मैं बेटा ये 7 पार्ट करवा रहा हूँ। बात बिल्कुल वही है तीनों पार्ट्स में। आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, ठीक हो गया। अब a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर, इनको ना मल्टीप्लाई करें, ये वैसे ही रहने दें, यानी इसको हमने एज इट इज रहने देना डिनोमिनेटर को। अच्छा, अब ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर 2x, और नीचे x स्क्वायर साथ 1 प्लस कॉस 2x। अच्छा, अब मैं बेटा एक यहाँ पे ये एक थोड़ी सी इसमें चेंजिंग वाला स्टेप है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दो को अलग कर रहा हूँ और ये अलग कर रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा, क्योंकि इस पे मैंने वो रिजल्ट अप्लाई करना है। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, और साइन स्क्वायर 2x ओवर एक्स स्क्वायर है, इसको मैंने 1 बनाना है ना, मैंने इसलिए साइन थीटा ओवर थीटा बनाना है, इस चीज को मैंने अलग कर लिया। अब ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो मैं इसको होल स्क्वायर बना रहा, यानी a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर है ना, तो इसको बेटा ऐसे लिख लिया, ये स्टेप
लिमिट अभी आ रही है, लिमिट सिर्फ आखिरी स्टेप में जाकर हम यूज करते हैं। अब यहां पे बेटा रुक जाए, मैं थोड़ी देर के लिए स्क्वायर को छुपा रहा हूं। साइन 2x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए, यानी इस स्क्वायर के अंदर यहां पे क्या होना चाहिए, 2x। तो मैं इस बेस को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, यानी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बेस विद 2, बेस के अंदर यानी पावर के अंदर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। तो ये बेटा आपका स्टेप है। इसको एक और अंदाज में भी मैं बता देता हूं, इसी स्टेप को बेस के अंदर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। साइन 2x ओवर 2x इनटू 2, यानी पावर के अंदर 2 से डिवाइड किया तो पावर के अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई कर लें। बस बेटा ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। कैसे? अब ये देखें, ये साइन थीटा ओवर थीटा की फॉर्म बन रही, बाकी सब चीजों पर लिमिट पुट कर देंगे, लेकिन इस हिस्से को हम डायरेक्ट मान लिखेंगे। तो इस पे लिमिट पुट करें तो ये बनता है 1 प्लस कॉस 2 इंटू 0, तो वो 0 बनेगा, कॉस 0 डायरेक्ट लिखेंगे, इंटू 2 के साथ ये चीज वो क्या बन गई है, 1 बन गई, और ऊपर स्क्वायर साइन थीटा ओवर थीटा, तो ये बन गई वैल्यू। अब लिमिट पुट कर दिए, 1 प्लस कॉस 0 ये 1 होगा, और ये बना 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 1 2, और ये 1 प्लस 1, ये कॉस 0 1 बनता है, 1 प्लस 1 इंटू 4, 1/2 इंटू 4, ये काट के क्या आंसर आया 2। आप इसको यूं भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बेस विद 2 की बजाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग विद 4 कर लें। यहां 4 से बाहर मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, और इस 4 को फिर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर बनाकर अंदर लिख लें, वो भी स्टेप सही है। मल्टीप्लाई डिवाइडिंग द बेस विद 2, पावर के अंदर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। तो इस सवाल में ये स्टेप जरूरी था, स्क्वायर के अंदर हमने 2x बनाना है। इंशाल्लाह बेटा अगले सेगमेंट में हम इसी के बाकी पार्ट्स करते हैं।